मेरे ख्याल से आप गूगल पे जाके कुछ टेक्स्ट करके सर्च कर लेते होंगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जब आज के समय में इस हमारे प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल इंडिया के युग में ई एजुकेशन की बात हो रही है, तो उसमें हम सबका, सारे लोगों का, जो आज यहाँ पे बात करने आए हैं, जो ये मंथन करने आए हैं ई एजुकेशन के ऊपर, हम सबका जोर इस बात पे रहेगा कि इस ई एजुकेशन का सही मायने में सही तरीके का इस्तेमाल हो और सच में हम कुछ सीखें। क्या सीखना है? आज हमारे कॉलेज में, अगर इस प्रांगण में, इस कैंपस में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, अगर इनके अलावा आपको दूसरे IITs, NITs या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट्स का लेक्चर या किसी मशीनरी के बारे में हो, किसी इक्विपमेंट के बारे में हो, कुछ भी जानना हो, तो वो आपके एक क्लिक पे, एक आपकी बटन दबाने से आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो जाए। मैं समझता हूँ वही है ई एजुकेशन, और उसको आप सीखें और उससे आप आगे बढ़ें। कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके आगे बढ़ने में, आपकी सोच को आगे लेके जाने में, आपकी तरक्की में। उसी के ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग मंथन करेंगे। और समझता हूँ कि जब समुद्र में मंथन हुआ था और अमृत निकला था और बहुत लोगों को उसका फायदा मिला था, बहुत सारे देवताओं ने उसका पान किया था, वैसे ही जो यहाँ पे इस सेमिनार के माध्यम से मंथन होगा और यहाँ पे जो नॉलेज का अमृत निकलेगा, जो नई चीज़ निकल के आएगी, उसका इस्तेमाल आप सब, हम सब के लिए भविष्य में और वर्तमान में होगा। आज हम इस डिजिटल इंडिया में ई एजुकेशन की बात कर पा रहे हैं क्योंकि जो ये रेवोल्यूशन था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय पे IT सेक्टर में जो नई क्रांति आई थी, वो उनकी देन है। तब हमारा टेलीफोन सिस्टम, लोगों के यहाँ पे टेलीफोन, एक समय था कि जिसके यहाँ टेलीफोन है मतलब बहुत बड़ा आदमी है, स्टेटस सिंबल हुआ करता था। किसके घर में फ़ोन लगा हुआ है? अरे इसके घर में टीवी है, और सब इकट्ठे होते थे उसके घर पे टीवी देखने के लिए, या फ़ोन आया तो पड़ोसी का नंबर देते थे। आज ये जो देन है, आज हम यहाँ पे जो पहुँच पाए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन थी, और आज जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने उस चीज़ को आगे लेके चलते रहे, और आज ये हमारे सामने वर्तमान में स्थिति है कि आज हम ई एजुकेशन की बात कर पा रहे हैं। हम लोग, इंडिया बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। पिछड़ा हुआ इन मायनों में है कि हमारी जनसंख्या का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो गाँव में रहता है। अब ई एजुकेशन आपके और हमारे काम की तो हो गई, उन तक कैसे पहुंचेगी ई एजुकेशन, इसके बारे में भी सोचना होगा। वैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन में हमारे प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों में भी इंटरनेट सुविधा, हाई स्पीड रोडवेज इंटरनेट फैसिलिटी की शुरुआत की है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे गाँवों को भी आगे लेके आने से और हमारे बराबरी पे लाने में जो है हमारी मदद करेगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बस आज जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे, कल जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनसे मैं भी सीखूंगा, और ये देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो मंथन होके यहाँ पे एक निचोड़ निकलता है, उसको कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में और आम जीवन में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इसी चीज़ के ऊपर जोर रहेगा। और मैं हमारे वाइस चांसलर महोदय का, क्योंकि हमेशा उनका स्नेह रहता है और प्रोग्राम में आते हैं जब भी मैं बुलाता हूँ, जब भी इंस्टीट्यूशन चाहता है, उनका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अपना स्नेह बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर सभी उपस्थित बाहर से आए हुए अतिथिगण और सारे स्टूडेंट्स का भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में आप सब यहाँ पे हैं, और
यही उम्मीद करूंगा कि जो मंथन होगा, जो निचोड़ निकलेगा, हम उसको अपने जीवन में हम किस प्रकार से उसमें भागीदार बन सकते हैं, इस बारे में देखेंगे, सोचेंगे और पहल करेंगे। धन्यवाद। और आयोजन के शुरुआत सफल हो, पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, मैं पूरी आयोजन टीम को अभी से मैं बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद भी दूंगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable words. I also welcome Engineer K. Lakshmi Bala from Allahabad, who will present on e-learning development for education. And hereby I also welcome Dr. Rajiv Kumar, Department of EC Chinwara on TDC. Please give a huge round of applause for our new keynote. Let's learn wise method of education and welcome Vice Chancellor of RGPV, Dr. Piyush Trivedi, sir.